जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानं च यदैकम्। यदि भगवान में भक्ति बन जाए तो ज्ञान और वैराग्य की स्वतः ही उत्पन्न हो जाए। न कर्हि चिन्ह पराः शांत रूपे न संत नो में निमिषो लेग हेतु ऐसा महम प्रिय आत्मा सत्य सखा गुरु स्वदो दैव निष्ठम। भगवान कपिल जी अपनी माता से कह रहे हैं कि जो वास्तव में मेरे वंश को है ताको कबहू कैसे हूँ अनिष्ट नहीं है। अब जो मेरे बने हैं उनका प्रकार आप स्वयं अपने शिव से वर्णन कर रहे हैं। कोई तो हमें अपना पी समझे, कोई आत्मा समझे, कोई पुत्र माने, कोई सखा माने, कोई गुरु माने, कोई तो सोच माने, कोई दैव माने, कोई ईश्वर माने। भले ही कोई भाव हो किंतु यदि मेरे बन गए तो फिर दैव को आनंद ही आनंद है। हम बहुमान दीना नाम अनुकंपया मैत्या चैवात्म तुल्येषु यमेन निर्णय। जीव समाज में पाया 3 दोष बन जाए। महापुरुषों के प्रति असूया बन जाए, उनके गुणन में दोष आरोपित करना या को नाम असूया है। और जो अपने समान चल रहे हैं उनके प्रति ईर्ष्या है यार, और जो इतर जीव हैं उनके प्रति घृणा है यार। भागवत जी सुझाव दे रहे हैं कि ये अंकित महापुरुषों में अधिक से अधिक सम्मान पूज्य भाव हो तो असूया होने को अवसर ही न आवे। अपने समान जो चल रहे हैं उनके प्रति पूर्ण मैत्री सौहार्द प्रियता हो तो ईर्ष्या का अवसर न मिले। इतर जीव उनके प्रति यही भाव है, बेचारे ये तो दया के पास है। यह सत्पतितम क्रोधम क्षमयैव निरसति यतो रगस्पतम जीर्णाम सबै पुरुषोच्यते। जो मनुष्य क्रोध उत्पन्न होने को अवसर आवे और वाको क्षमा से निवारण कर दे। कैसे? जैसे सर्प अपनी पुरानी चर्म को, चमड़े को, त्वचा को निकाल के अलग कर दे है, ऐसे ही क्रोध के समय क्रोध को हटा के केवल क्षमा का अर्थ करे, वो ही पुरुष उच्चते। पुरुष कहते तो वही कार्य। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यमते नेह मरते नापनवत नामतम। बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमत्ता यही में है, चतुरन की चतुराई केवल यही में है। कैसे? कि यह संसार असत्य है और असत्य संसार में रहते भय और सत्य रूप जो मैं हूँ भगवान उनको प्राप्त कर ले। और यह मरणशील मनुष्य का शरीर है, या को पाए के और अमृत जो मैं हूँ को प्राप्त कर ले, यही बुद्धिमत्ता एक ईश्वरता है। यथा यथात्मा परमध्य तेसौ मत्पुण्य दाता श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षु यथैवान् जन संप्रयुक्तम। जैसे जैसे मेरी पूर्ण चैतन्य को सुने कहे है, मेरे नाम जपे है
तो या के द्वारा शनै शनै धीरे धीरे आत्मा शुद्ध बन तो जाए। उदाहरण कह रहे हैं कि जैसे कोई सुंदर अंजन मिले और नेत्र में लगाया जाए तो नेत्रन की ज्योति बन जाए। नालम यत्तम देवत्वम सत्यम वा स्वात्मजा प्रेरणानुपंदस्व नर्तन बहुजा। कोई यह न अपने को मान बैठे कि मैं ब्राह्मण हूँ, बस है वो काम, मेरे काम बन गया, मैं देवता हूँ, मैं ऋषि हूँ। राज जी समझा रहे हैं अपने शरण को कि यह कोई मान न बैठे, ये भगवान के प्रसन्न करने की कोई युक्ति नहीं है। बहुत चतुर है, बहुत जानकार है, ये कोई बातें भगवान के इशारे में काम नहीं की। हाँ, न दानम न तपोनिज्ञा न शौचन न बतानी च प्रियते मलया भक्त्या हरे। कोई दान करे है, कोई तप करे है, कोई यज्ञ करे है, कोई बड़ा पवित्र रहे, कोई व्रत करे है, परंतु याद स्मरण है कि ये वस्तुएं भगवान के प्रसन्न करने में काम नहीं है। फिर वो कौन सी वस्तु है कि जैसे भगवान प्रसन्न हो? बोले प्रियते मलया भक्त्या, भगवान की भक्ति करे और वो स्वार्थ रहित हो, कामना न हो, तो वही हरि भगवान वैसे प्रसन्न जाए। अन्य विडम्बन और तो केवल विडम्बना मात्र है, कोई ऐसा उपाय नहीं कि भगवान को प्रसन्न कर सके। इन दो श्लोकों में भगवान के प्रसन्न करने की युक्ति सुंदर बताई गई है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन देखो, जैसे बने जीव का परम कर्तव्य यही है कि भगवान को ही सुने, भगवान की ही कीर्तन करे और भगवान का ही स्मरण करे। यही जीव के कल्याण का परम मार्ग है। तस्मात् केनात् पायेन मनः कस्मिन् देशे, कैसे सही काऊ बात से सही भगवान में मन को लगा देना चाहिए। सको दृष्टा पर्यन के रामकृष्ण मानता लेगे मनोसान सर्वान पतिजान चला। अक्रूर जी कंस के भेजे भय जी के समान के यहाँ पहुँचे, तो वहाँ जब पहुँच गए तो सको दृष्टा पर्यन के पलंग पर सुंदर बैठे और राम और कृष्ण ने उनका बड़ा सम्मान किया। तो बोले लेधे मनोरथान सर्वान पतियां, मार्ग में आते हुए जो जो उन्होंने संकल्प बनाए हैं, मनोरथ बनाए कि वहाँ जाऊंगे, वो ऐसे मिलेंगे, ये होगा, वो सब बातें यहाँ पूर्ण हो गई, दिमाग पर से आए ये। हाँ, यहाँ साधक के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अक्रूर जी आ रहे हैं भगवान के पास और मार्ग में आते हुए संकल्प बना रहे हैं, वो सब पूर्ण है। जी साधक चल रहे हैं भगवान के पास, भगवान जाने के लिए, अब बीच में कोई संकल्प न बोला बैठे, संकल्प बने केवल भगवान का। केवल भगवत प्रसन्न सिंह कीर्तने तथापि तत्पराजन नहीं वांछन सिंचन। यदि भगवान प्रसन्न है तो फिर ये कौन सी बात आती, सब कुछ मिले, यह सत्य है। तथापि तो भी तत्पराह, हे राजन, जो भगवान में लीन है, भगवान के बन चुके हैं, वो नहीं वांछन किंचन, वो कुछ चाहे नहीं, की क्या कामना कोई नहीं रहती, वो तो केवल भगवान को ही चाहे। न तो शास्त्र वेद प्रेशो बंधुश्चान्य प्रसन्नता संगता। जीव के लिए अनेक बंधन है, अनेक क्लेश हैं, किंतु स्त्री के संबंध से साधक के लिए तो क्लेश पतन हुए इतना और दूसरे से नहीं होती। स्त्री जाति संपर्क साथ
साधन न करे। संगम त्यजेत नित्य प्रतनाम मुक्षु सर्वात्मना दिशेत पैरंध्यानि एक चरण चित्तमंत ईशे इंद्रिय तत्प्रतिष्ठादश्चेत प्रसंग। एक श्लोक में कई युक्तियां बड़ी सुंदर साधक के लिए बताई गई हैं। मुक्षु यदि वो भवसागर से पार होना चाहे, माया के बंधन छूटना चाहे, तो अकेले कर्तव्य है कि संसारिक विषयी पुरुषों का संग त्याग है, एक बात। और अपनी जो इंद्रियां हैं इनको बाहर न भटकावे, अंतर्मुखी बनावे। अब फिर एकाकी संसार में विचरण करे, एकाकी अपने चित्त को भगवान में जोड़ता रहे, अपने चित्त को भगवान में जोड़ता रहे। अब कदाचित कोई भगवत प्रेमी साध मिल जाए तो उनका संग। यह श्लोक में साधक के लिए त्याज वस्तु और साधन क्रिया कई श्लोक से बता दीजिए। माँ सेवाम द्वार महानुक्ते समुद्वारम निवसतम संख्यम। महापुरुषों की जो सेवा की जाए है वो मुक्ति का द्वार है, और स्त्री के जो संगी हैं, विषयी है, उनका संग करेंगे तो नरक का द्वार है। जीवन छो भागवतम रेणु न जात मृत्यु न मृत्यु विनश्येत यस्तु। जहाँ मनुष्य ने मानव जीवन पाए के अकौ यह विलासा नहीं की कि महाकाव महापुरुष के चरण की रेणु को अपने में माथे में धारण कर यमुना नहीं की, तो वो जीवन छवा, जीते जिए ही मरे कस्तूरे। तस्वीर हेतु प्रत्येक कोविदो न लभ्यते घनतां परिहरः तल्लभ्यते दुःखो न तत्सुखं कालेन सर्वत्र परिहरंसा। जीव के लिए परम कर्तव्य है तस्वीर हेतु प्रत्येक। जीव यही के लिए सारा प्रयत्न करे, यही वाकई चतुरता है। कहा कि जो वस्तु आज तक यह बड़े ऊपर लोगों में घूमो और नीचे लोगों में अनेकों जो यहाँ भोगी, परंतु आज तक जो वस्तु हाथ नहीं पड़ी वही के लिए वो प्रयत्न करे, अर्थात भगवान में प्रेम हो या प्रयत्न करे। और रही सुख के लिए आशा कि संसार सब सुख के लिए, वही सुख तो स्वतः ही आ जाएगा। जैसे कि दुख बिना बुलाए अपने आप ही आ जाए, ऐसे सुख बिना बुलाए अपने आ जाए। इनके लिए प्रयत्न करें, अपना सर्व प्रयत्न भगवत प्रेम के लिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन सर्वेन्द्रिय शांता के जनार्दन। यही कैसी होनी चाहिए कि प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र, और जो कुछ ईश्वर ने दिए है वही में संतोष, और अपनी समस्त इंद्रियों को कुमार में न जान पाए तो जनार्दन भगवान बहुत शीघ्र पसंद है जाए। तीन बातों दया, संतोष और सदाचार। भक्त्या प्रयाग्राह्य सत्यात्मा प्रयासताम भक्ति प्रणात मनिष्ठा सत्ता संभवात। भगवान अपने फायदे की युक्ति स्वयं कहें, एक है भक्त्या, केवल एक भक्ति के द्वारा ही हमें कोई पा सकता है। गाहिया सत्पुरुषों के प्रति श्रद्धा हो और उनमें अपनी आत्मीयता हो। आप कहें कि भक्ति का महात्म, भक्ति पुनाद मनिष्ठा मुंह में लग गए हो, चाहे वो भले जाति का सपच हो,
किंतु यदि वाकई में भक्ति है तो वो सब प्रकार से वाकु भक्ति सब प्रकार से प्रकट कर लेती है। भक्ति का महात्म्य है। भक्ति नहीं देखे कोई हो, यहाँ एक पशु एक जंतु एक विधीयते एको भूते सुकृत नेक एव चलत। जीव अकेले उत्पन्न हुआ है और अकेले ही मृत्यु हुआ और अकेले ही अपने कर्म के फल सुख और दुख का भोग करे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विधीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि लाभते। कर्म के द्वारा ही मनुष्य को जीवन प्राप्त हो, जैसे कर्म करे वैसी जीवन प्राप्त हो, और कर्म के द्वारा वही मृत्यु वही प्रकार के कर्म द्वारा हो। सुख दुख भय कल्याण ये सब कुछ जीव को कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। यस्याच भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समास तेसरा भक्त शक्तो मागुणा मनोथेना सद्भावतो बहिः। भगवान के जाके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है और वो भक्ति ऐसी कि हमें श्वास का लेश न हो, तो समस्त सद्गुण आप ही आप वहाँ में आके निवास कर जाएंगे। समस्त देवता हो वहाँ को स्वीकार कर लेंगे। और यदि हलाव भक्त से भगवान में आपकी भक्ति नहीं है तो मर्गुण आपको प्राप्त हुआ, मर्गुण हो कैसे? एक बड़ा दोष ये है कि यदि इनका भक्त नहीं है तो वो जितने मनोज बनावे वो असत राक्षण मनोज बनावे वो और बाहर वृत्ति घूमती है, ये करना है ये लेने, वो भगवान की ओर अंतर्मुख नहीं है। तावत रागा व्यस्तेना तावत काला गृहम तावत मुहुम धनिरो यावत कृष्ण के जना। ब्रह्मा की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं जीव जब तक आप भगवान से कह रहे हैं जब तक आपको न बनेगो तक वो संसार में कहूँ रात करेगो तो आपको ये दशा होगी जैसे कोई चोर संपत्ति छीन ले जाए, संपत्ति छीन जाएगी। और जहाँ वो रहेगो वो घर ही आपके लिए कारागार बन जाएगा। और जहाँ कहूँ मोह करेगो वो के 5 गई बन जाएंगे जब तक वो आपको न बनेगो। समय बुद्धिया किसी से समय धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा संसार से उपलब्धि करें। एक विशेषता कह गए यहाँ कि बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो धृति के शीतया धैर्य छोड़ साधन की और धैर्य के साथ बुद्धि हो वाक्य द्वारा समय से अर्थात सावधानी के साथ कम समय से धीरे धीरे संसार से उपलब्धि मिले। समन कोरिया 10 काम कृष्ण हो 10 काम को जो मूत्र इंद्रिय और पेट इन्हीं के तत्व करने में लगे हैं, ऐसे असत मनुष्यों का संग लगता है। असत का लक्षण वर्णन किया जिनमें 2 बातें हैं वो ये सब कौमार आदेश भागो धर्मान भागो स्वामी। प्रहलाद जी अपने सकान को समझा रहे हैं कि बाल्यकाल से ही भगवत धर्म का आचरण करें। महान से संचिता प्रशांता विमल निवास साधक ये
आप भागवत जी सुझाव दे रहे हैं कि कोई महान कौन है, उनका लक्षण बने कि जिनका चित्त सम है, सुख दुख मान पान हान लाभ में दिखे एक से, और जो शांत, जो विमला, जिनको कभी क्रोध नहीं आवे, जो सबके शुद्ध हैं और जो साध पुरुष हैं, वही महानता से कोई महान। यावन मई बास देवे नमस्ते देह योगे सावन। भगवान श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं कि जब तक मेरे में प्रीति नहीं करेगो, हमने प्रेम नहीं करेगो, तब तक शरीर का बंधन, शरीर के बंधन बने रहेंगे, शरीर का बंधन नहीं छूट सकता, कोई योनि प्राप्त होती ही रहेगी। सर्वभूतान रंजना ध्रुव जी परम पद को प्राप्त हो गए, वहाँ पहुँच गए। जब ये प्रसंग लिख रहे जाके तो मानो कावन ने एक प्रश्न कर दिया, तुम्हारा युद्ध है वो, परंतु कोई युक्त ऐसी आप सुझा जाओ कि आप लोग हो पहुँच पहुँचते, तो देखो ये युक्ति है। अंजसा अच्युत पदम ज्ञान, अंजसा खेल में, कोई बहुत प्रश्न नहीं करना पड़े, ऐसा खेल में भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा वो। कौन एक शांत हो, एक समझा, सबको एक से देखे, ये सत्य नित्य भले बोलो दोष न करो, और जब शुद्ध हो भीतर बाहर से प्रकाश पवित्र हो। और ये बात बताइए कि सर्वभूतान रंजना, प्राणी मात्र को तृप्त करते रहे, प्राणी मात्र को तृप्त करते रहे, या तात्पर्य काऊ से विरोध तात्पर्य। पांचवी बात बताई कि सबसे उच्च बात है अचित प्रेम भाव, भगवान के जो भक्त हैं वही हमारे बंधु हैं, ऐसा भाव जाके हो। ते माया पृष्ठा भूमाम इह कर्मधे तावत् भवत् प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। एक भक्त की विचित्र भावना है, भगवान से प्रार्थना करे है, स्वामीनाथ आपकी माया हमें खूब पकड़े रहे। आश्चर्य, सभी माया से छूटने का प्रयत्न करें और वो कहे कि माया हमें खूब पकड़े है, तो यह तुम्हें काला, ये माया पकड़ेगी तो तुम्हें ऊंच नीच कर्म करने पड़ेंगे, जब ऊंच नीच कर्म करोगे तो तुम्हें संसार में घूमना पड़ेगा, ऊंची जुनी प्राप्त होगी। बोले हम यूँ सह लेंगे, हम कुछ कर्म करेंगे, ऊंच नीच प्राप्त होगी, हम सब सह लेंगे। तो भाई तुम्हें यहाँ लाभ का हो, बोले लाभ ये है, हमें आपसे ये प्रार्थना है कि जब तक आपकी माया हमें पकड़े है और हम अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं और संसार में अनेक योनि घूम रहे हैं, तब तक एक बात आप कर दें कि आपके प्रेम का संग हमें मिलता है, बस मोक्ष विषयान विषवत्यज क्षमा जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवत्पिब। अरे भाई तुम मोक्ष चाहो कि हमें मोक्ष हो जाए, एक बात करो कि जैसे लोग विष को त्याग दे हैं, ऐसे समस्त विषयों को त्याग दे, और क्षमा, नम्रता, दया, शौच, सत्य, इनको ऐसे पकड़ो जैसे अमृत किया जाए। पानी ते रूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि रोचन्ते सजनानाम रूपिणः। एक भक्त भगवान से कह रहे हैं कि महाराज आपके रूप अनेकन है, वास्तव में तो आपका रूप कोई है ही नहीं, और है तो अनेकन,
परंतु वास्तव में आपका रूप वही है जो आपके प्रेमी भक्त जैसे रूप में आपको देखना चाहे, आप वैसे रूप लिया। तुम भाव योग परिभाव सरोज आशेष लेखित पथो नरनाथ पुंसाम यजध्या तवगाय भावयंती तत्तपु प्रणशेष अनुघाय। आपके भाव में जाको अंतःकरण भावित है, वो शास्त्र प्रति विधि के अनुसार तो जीवन बनावे है। और वो जैसी जैसी बुद्धि से, जैसे जैसे भाव से आपका चिंतन करे है, आप ठीक वैसे वैसे ही रूप बना के वो आपको दर्शन देगा। स्वयंति गायन्ति गणन्ति शीश्मसः स्मरन्ति नन्दन्ति त्रिवेशं जनाः तये पश्यन्ति तेन तावकं भक्तबाहो परमं पदाम्बुजम्। या भक्त को यह नियम है कि जब सुने है तो आपके गुणानुवाद ही सुने, जब गावे है तो आपके गुणानुवाद ही गावे, और कुछ कहे है तो आपको ही कहे है। बार बार आपका स्मरण करे, बार बार आपका अभिनंदन करे, तो केवल आपकी लीलाओं में लग रहे। ऐसे जन ही आपके चरण कमलन को शीघ्र प्राप्त कर लिए। वे चरण कमल जिनके प्राप्त हुए पर यह आवागमन सर्वथा बंद है जाए। हित्वात्याया सरचिता गृहा पत्र शिष्य तवो विशंत निक्षंतो वासुदेव प्रमुखा। जो लोग भगवान से विमुख हैं, उनको उनका जीवन संसार के वस्तु के बनाए हुए में ही, संचित करने में ही लोग रहे। अब वो संचित वस्तुएं गृह, संतान, मित्र, संपत्ति सबको त्याग के और उनको नरक की यातना भोगनी पड़े है। अब वो करेगा नीलम दिरिंचो न भवो न स्त्री रक्तम संशया प्रसादम ले भे गोपी ये प्राप विमुक्ति दास। जो सुख, जो आनंद मैया यशोदा को प्राप्त भयो, वह सुख, वो आनंद, वो बहुत कृपा न ब्रह्मा जी को मिली, न शंकर जी को मिली, और न नित्य क्षण में रहने वाली लक्ष्मी को मिली, जो वस्तु यशोदा के हाथ पर है। नीलम दिमुष्टमतस्तमायाते ये त्वाम भवाप्यदनो क्षणमन्न हेतु अर्जनित कल्पक तरम कुणपो भोग्य मिच्छन्ति यत् वसजं नवये नीना। अवश्य ही आपकी माया ने या के मति को भ्रम में डाल दिया। जो आपकी आराधना तो करे, किंतु करे है संसारी पदार्थन के लिए, उनके लिए, उन पदार्थन के लिए जो आपको बंधन और दृढ़ करे हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं अथवा जो आत्मभूत बने हैं, उनको वस्तु प्राप्त नहीं हो जो आपके भक्ष कर भक्ष को प्राप्त हो। अंत काले पुरुष आगते कद साधसा छिन्यादसंग सत्रेण स्त्रियाम देखे निष्ठम। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, देख राजन, जब यह प्रतीत हो, आभास हो कि हमारा अंतकाल अब समीप है, तो उस समय पर सबसे
प्रथम ये काम करना है कि मृत्यु का भय न रहे।